नमस्कार, स्वागत है आपका संघर्ष न्यूज़ लाइव में। इस वक्त हम खड़े हैं रतनपुरा ब्लॉक के थलईपुर में और आपको बता दें कि एक खबर हम चलाए थे जिसको लेकर ब्लॉक में काफ़ी खलबली मच गई थी। और क्यों मची थी इसका वजह जानने के लिए जैसा पक्ष विपक्ष होता है उन्हीं से एक भैया हैं, उनसे पूछेंगे क्योंकि ये तीसरा प्रत्याशी कौन है। हमें भी कल सुनकर चौंक गए कि आखिर ये तीसरा प्रत्याशी कौन है। ऐसे में भैया हैं ये जो इसके पहले जो ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़े थे, कुछ ही वोटों से हारे थे, क्या कुछ है। सबसे पहले भैया अपना परिचय बता दें। मैं राम भगत यादव बबलू। हमारी पत्नी पिछले चुनाव में ये प्रमुख के चुनाव में उम्मीदवार थी। जो हम लोग सरकारी तंत्र द्वारा चाहे जैसे भी जिस स्थिति में हम लोग चुनाव हारे हैं। कल हम जैसे ही यहाँ के एक ही मलाई यादव पहलवान हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें अब तीसरा प्रत्याशी आएगा, उनसे कोई आमना सामना नहीं है। तो क्या इसमें कुछ सच्चाई, क्या मामला है, कुछ हम समझ नहीं पाए, इसलिए जरा बताएंगे। अब भाई देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, तीसरा आ जाए पांचवा आ जाए। हम तो चाहेंगे कि 93-90 लोग लड़ जाएं, 3 वोट का चुनाव हो जाए। बाकी मलाई हमारे छोटे भाई हैं, उनकी अपनी मर्जी है, वो अपना क्या बयान देते हैं, उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि लोकतंत्र में अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमको संविधान में अधिकार दिया है, तो हम आज अपने सदस्य क्षेत्र पंचायतों की समस्याओं को लेके अग्रसर हैं। और हम मेंबर भी नहीं हैं, हम चूँकि राजनीतिक कार्यकर्ता, हमारे ब्लॉक की गरिमा जा रही है, हमारे मेंबरों का सम्मान नहीं हो रहा है। पत्नी हमारी मेंबर है और मेंबर ही हैं। अभी तो यहाँ प्रत्याशी की कोई बातें नहीं है, अभी तो यहाँ संघर्ष चल रहा है अपने ब्लॉक के सम्मान को बचाने का। और प्रत्याशी कौन हो सकता है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है, कोई भी लड़ सकता है। जो उसका एरिया में आता होगा, जो पात्रता रखता है, वो वही चुनाव लड़ पाएगा। एक चीज़, जैसा इस क्षेत्र में काफ़ी दिनों से हम भी सुन रहे हैं कि जल्द चुनाव होगा, हो सकता है कि फिर चुनाव हो, क्या इसमें कुछ सच्चाई है, बताएंगे। अब देखिए, लोकतंत्र में जो संविधान का अधिकार है उसके हिसाब से हमको जैसे पहले 1 साल था, 50+1 था, अब 2 तिहाई और 2 साल माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये मंत्रिमंडल से पास कर दिया था, तो अब वो समय पूरा हो गया है। चूँकि हमारे मेंबर साथी असंतुष्ट हैं अगर, तो कुछ ना कुछ तो सही है। अगर सारे लोग असंतुष्ट हैं तो चुनाव होना ही है। लोग लगे हैं, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ऊपर वाला है, क्षेत्र की जनता है, तमाम मेंबर साथी हैं। जैसा इन लोगों का सहयोग आशीर्वाद मिलेगा वैसी लड़ाई लड़ा जाएगा। आगे आने के बाद पहले तो हम अपनी पहली लड़ाई इनको अविश्वास में गिराने की करेंगे। उसके बाद अगर सारे मेंबर साथियों ने हमको मान लिया या इनको मान लिया, चाहे इनको मान लिया, चाहे किसी को मान लिया, तो मेंबर लोगों के ऊपर है। जिनको मान लेंगे हम सबके साथ हैं। बाकी तो क्या लगता है इसमें कुछ सच्चाई है या ऐसे ही कह दे रहे हैं, क्या कुछ है, क्या चुनाव होगा मतलब, या जैसे नहीं चुनाव होगा। चुनाव देखिए, फिर वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे लोकतंत्र में जो अधिकार हमको मिले हैं, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमको सफलता पहले अविश्वास पे मिलती है, तो उसके बाद 1.5 साल चुनाव तो होना ही है। अब चुनाव में उम्मीदवार कौन होगा ये अभी डिक्लेयर नहीं है। अभी हमारे अगर मेंबर साथी लोगों ने कहा कि आप लड़िए, अपनी पत्नी को लड़ाइए, तो मैं उम्मीदवार होऊंगा। नहीं तो जो मेरे साथी हैं, जो मेरा मोर्चा है, जो सारे साथी मिलकर संघर्ष कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम उनको गिराने जा रहे हैं, तो सफलता मिलने के बाद यही सारे साथी लोग इकट्ठा होकर एक नाम फाइनल कर देंगे कि हमारे बीच से कौन लड़ेगा। हम तुम वाली बात नहीं है हमारी टीम में। बाकी तीसरा पांचवा जोन आए तो सबका स्वागत है। और क्या कुछ आगे आपकी रणनीति है कि अब रणनीति तो बताई नहीं जाती है मीडिया को। कुछ भी बता अब सकते हैं। रणनीति का मतलब ये सबसे मिलजुल रहे हैं, अच्छा। कानून का सहारा लेंगे। अब चलेंगे, अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, आगे जो होगा आप देखते जाइए। उम्मीद। तो फिलहाल ये राम भगत जी थे और ये बता दें कि इस समय जो ब्लॉक में इस समय चर्चा काफ़ी चल रही थी, जिसको लेकर हम भी कल खबर चला दिया और हमारा काम होता है खबर चलाना, दिखाना, जो चाहे सामने आएगा उसकी खबर दिखाएंगे। फिलहाल आप लोग बने रहे हमारे साथ। संघर्ष न्यूज़ लाइव के साथ मऊ से विवेक चौहान।